टेक लेता है वो आज और कल के लिए बिल्कुल भी नहीं लेता। इसे तो किताब में आप कॉपी में लिख के रखो, क्योंकि एक ही शेयर के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और एक ही शेयर से कुछ समझदार लोग प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं। एक चीज़ बताऊं कि 6G अभी आया नहीं है, पर 6G के अंदर 5G चल रहा है ना, 5G में भी सेवाएं दे रहा है ये, लेकिन 6G के अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर HFCL की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर देखो, बाज़ार के अंदर फिर वही स्थिति आ गई। एक दिन युद्ध विराम होने से तेज़ी, और उससे पहले जो आपको युद्ध की स्थितियां पता लगी थी उसमें ज़्यादा गिरावट आ गई थी। आज उसी तरीके से बाज़ार इक्वल ही चला, लेकिन सारी समझदारी हमारी उस बात पर निर्भर करती है कि जो हम बाज़ार के अंदर यानी कि शेयरों के अंदर एंट्री लेते हैं, वहाँ पर हमारी क्या क्या प्रणाली लगती है ना, क्या विचार हमारे उसके अंदर लगते हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी नीतियाँ जो मैं आपको बताकर चलता हूँ, ये हमेशा आपके सामने आगे भी आती रहेंगी, चलती रहेंगी, और इसी में आपको अपना फ्यूचर देखना है और आगे की अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको वर्क करना है। क्योंकि एक ही शेयर के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और एक ही शेयर से कुछ समझदार लोग प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको ना, तो आपको अपनी विधियाँ हमेशा तेज़ी की ओर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जब तेज़ी आई थी मैंने आपको कहा था कि हमेशा तेज़ी की तरफ नहीं देखना है, और जब गिरावट आएगी तो हमेशा गिरावट की तरफ नहीं देखना है। तो इन दो चीज़ों के साथ आपको फिर से जीना शुरू करना पड़ेगा, HFCL की अगर हम बात करें तो सर HFCL एक अच्छी खासी कंपनी है जो भारत के अंदर अच्छा योगदान और वैश्विक स्तर के जो इसके अपने ग्राहक हैं उसके ऊपर अच्छा सा ये वर्क करती है। HFCL को भारत नेट थर्ड परियोजना से चरण थर्ड से फिर से एक ऑर्डर मिला है, और अगर आप समझें कि HFCL जो है भारत नेट के लिए काफ़ी अच्छा वर्क पहले भी कर चुका है और आगे भी अच्छा करने के लिए काम करता है, तो आज हम HFCL की स्थितियों का, प्रोजेक्ट को और उसके फंडामेंटल को चेक करेंगे। तो सर अब शुरू करते हैं HFCL से। HFCL एक अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो दूरसंचार कंपनियों, उद्यमों और सरकारों के लिए डिजिटल नेटवर्क में विशेषज्ञता रखती है। अपनी मजबूत R&D विशेषज्ञता और सिस्टम एकीकरण सेवाओं के साथ HFCL 5G RAN, 5G ट्रांसपोर्ट, वाईफाई और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक जैसी अभिनव समाधान प्रदान करता है। तो इतने क्षेत्रों में कंपनी वर्क करती है, और ऑप्टिकल फाइबर में कंपनी देश में और वैश्विक स्तर में अग्रणीय स्थान रखती है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, जो भारत नेट होता है इसके अंदर HFCL अपनी ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दे रहा है, इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम HFCL के प्रोजेक्ट के बारे में देखें कि भैया आगे आगे क्या कर सकता है, तो उसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भैया HFCL कई परियोजनाओं में शामिल है, ये आप समझकर चलना, जो मुख्य रूप से डिजिटल बुनियादी ढांचे, दूरसंचार समाधानों पर केंद्रित है। इन परियोजनाओं में भारत नेट जैसी ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहल से लेकर रक्षा संचार नेटवर्क और रेलवे संचार प्रणाली तक शामिल है। तो भैया भारत नेट के साथ साथ, रक्षा के साथ साथ और दूरसंचार के साथ साथ, रेलवे के साथ साथ अपनी स्थितियों को अच्छी प्रयोगिताओं, अच्छी उज्ज्वलता की ओर बढ़ाता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम समझें तो HFCL फ्रंट कॉरिडोर हाइब्रिड नेटवर्क के लिए भी परियोजनाओं को लागू करता है और 5G प्रौद्योगिकी की विकास में सक्रिय रूप से शामिल होता है। तो भैया ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 6G अभी आया नहीं है, पर 6G के अंदर 5G चल रहा है ना, 5G में भी सेवाएं दे रहा है ये, लेकिन 6G के अंदर ये अपनी स्थितियों को सबसे आगे करने की स्थितियों के साथ जा रहा है। तभी जाकर इसने अपने 17 इस तरीके की जो चीज़ें उसे पेटेंट कराई है इसने। तो इसे भी आपको समझना जरूरी है कि जिस कंपनी के बारे में आज हम समझ रहे हैं वो कार्य किस किस क्षेत्र में अंदर करती है।
तो आपको समझना पड़ेगा कि HFCL 6G अनुसंधान और विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसने 5G और 6G में लगभग 17 पेटेंट दाखिल किए हैं। कंपनी का लक्ष्य 6G तकनीक में सबसे आगे रहना है और इस क्षेत्र में नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है कंपनी। तो भैया HFCL अपने भविष्य में 6G सहित तकनीकी रूप से सबसे आगे रहने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर देता रहा है, यह आप समझ कर चलना। तो 5G के साथ साथ 6G के लिए कंपनी वर्क करती है। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के भारत में विनिर्माण संयंत्र यानी प्लांट है और वैश्विक ग्राहक आधार है जो गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्तर के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि HFCL पर एक न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ को भी आओ हम समझते हैं। HFCL को पश्चिम बंगाल में भारत नेट जो है चरण थर्ड परियोजना के लिए करीब करीब 157 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो है विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए 157 करोड़ रुपए का खरीद ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्टिकल में विभिन्न प्रकार के ये ऑप्टिकल फाइबर बनाती है और उससे इसे 157 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर ITI के कंसोर्टियम पार्टनर टेरा सॉफ्टवेयर द्वारा दिया गया है। इस परियोजना में विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति शामिल और इसे 3 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना पड़े, मतलब पूरा किया जा सकता है 3 वर्ष की अवधियों में इसको। तो ये तो इसकी न्यूज़ थी। अब और थोड़ा सा आगे हम बढ़ें तो HFCL ने अब तक भारत नेट के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जीते हैं, जिसमें से 8100 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर अकेले कंसोर्टियम में जीते गए हैं। इन ऑर्डर में पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में परियोजनाएं शामिल हैं। तो ये वो HFCL है जिस तरीके से अपने कदमों को भारत नेट के साथ साथ वैश्विक स्तर में भी स्थितियां अपनी मजबूत कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर में, रक्षा के क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में और दूरसंचार क्षेत्र में। तो आपको पता ही है कि ये कितनी उपयोगी कंपनी है ना। तो यहाँ से ये नहीं देखना है कि इसे हमें भैया इसे कल ही खरीद लें या इसे कल ही बेच दें, ऐसी स्थितियों के साथ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। स्थितियाँ आपको मैं समझा कर चल रहा हूँ। तो ये वो सारी स्थितियाँ थी जहाँ पर इसने भारत नेट के साथ ऑर्डर जीते और ये सारी संपूर्ण चीज़ें आज हमने HFCL के बारे में जीत ली। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की किस्मत शायद अभी नहीं खुल रही है, क्योंकि अभी आपने गोल्डमैन के इसके अंदर स्टेक लेते हुए भी देखा, उससे भी काफ़ी लोग कह रहे थे 10-12 रुपये करीब जाएगा। उस वक्त भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने ज़्यादा हमें स्थितियों को नहीं देखना है। बड़ा निवेशक जब भी किसी कंपनी में स्टेक लेता है वो आज और कल के लिए बिल्कुल भी नहीं लेता। इसे तो किताब में आप कॉपी में लिख के रखो कि जब भी कोई किसी कंपनी के अंदर कोई स्टेक लेता, हो सकता है 1-2 दिन उससे तेजी आ जाए, पर वो जो इतना बड़ा स्टेक ले रहा है कुछ सोच समझ कर ले रहा है, यानी फ्यूचर के हिसाब से वो ले रहा है। तो इससे काफ़ी लोग सोच रहे थे काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। और 5G जिस तरीके से इसका भी पूरी तरह लॉन्च नहीं हो रहा है वो भी इसकी एक समस्या बना पड़ा है, क्योंकि 5G के जो कस्टमर हैं वो 5G चलाएंगे भाई, वो तभी तो रुकेंगे जो 4G के इसके कस्टमर हैं। तो वो भी इसकी एक चीज़ है कि जल्दी से जल्दी इसको चीज़ें पूरा करना चाहिए। फिर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को भी अगर हम समझें तो वोडाफोन आइडिया ने नवंबर से अब तक 100 से अधिक फ्लैगशिप स्टोर जोड़ लिए, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टोर जोड़ता जा रहा है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया की भौतिक खुदरा उपस्थिति 600 शहरों में लगभग 2500 से अधिक VI स्टोर्स और मिनी स्टोर्स तक बढ़ गई है। नहीं, वोडाफोन आइडिया चाहे 5G लॉन्च ना कर रहा हो लेकिन अपने स्टोर की स्थितियों को बढ़ाता जा रहा है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो भैया ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ वोडाफोन आइडिया ने अपने स्टोर के बारे में एक अपनी अपडेट हमें दिया, तो इस अपडेट को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।